बीपीएससी 17वीं में पेपर लीक होने का आरोप जो है अभ्यर्थी लगा रहे हैं। देखिए, पटना के बापू परीक्षा केंद्र से जो तस्वीरें आई हैं, अभ्यर्थी जो है लगातार विरोध इसको लेकर कर रहे थे। वहीं पर जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है और एक एक वीडियो जो है काफ़ी अधिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जो हैं वह एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पेपर लीक को और साथ ही साथ इस थप्पड़ कांड पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं 17वीं में फिर से पेपर लीक? आपने कल ही कहा था कि पेपर लीक होगा और फिर से अभ्यर्थी जो है आरोप लगा भी रहे हैं और चंद्रशेखर सिंह जो है सरेआम अभ्यर्थी को थप्पड़ मार रहे हैं। अब देखिए, क्या मैं कहूँ, अब तो पूरे बिहार में एकदम अराजकता फैल गई है। टोटल अराजकता है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और शिक्षा माफिया या बाकी माफिया हावी हो गए हैं पूरे सिस्टम पर। अब देखिए, मैं अपना भी एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मैंने चौथे रोज 10 तारीख को इसी पर वीडियो बनाया था कि संजीव मुखिया फरार है, वो फिर से पेपर लीक करा देगा। और देखिए, अभी आ रही है कि कुम्हरार में जो बापू परीक्षा केंद्र है, कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है और 10,000 की क्षमता है, क्या क्या है। और वहाँ देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान की स्थिति, वहाँ सैकड़ों बच्चे हल्ला कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। अगर बच्चे बोल रहे हैं, वो भी एक दो नहीं सैकड़ों, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच में पुष्टि होती है तो रद्द होनी चाहिए परीक्षा। और देखिए, डीएम साहब का मतलब देखिए, संवेदनहीनता की ये मतलब चरम स्थिति है कि जो डीएम है पटना के, बड़े बड़े माफिया को तो टच करने की औकात नहीं है जिलाधिकारी महोदय में, तो बच्चे पर एकदम लपड़ थप्पड़ चला रहे हैं। तो बताइए, शोभा देता है ना? आप जिलाधिकारी हैं और वो आप जो भी आंदोलन कर रहा है वो आपके बच्चे के समान है। यदि उसकी कोई यूनियन मांग है, आप उससे बातचीत कीजिए, उसका ज्ञापन दीजिए। ये लपड़ थप्पड़ क्या चला रहा है? इतने बड़े ही जांबाज डीएम हो गए हैं तो अनंत सिंह पर जिला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के दिखा दें कि कितने बड़े जांबाज हैं, तो वहाँ तो सारी जांबाजी निकल जाएगी। देखिए, जो 17वीं परीक्षा है बीपीएससी की, मैं तो कहूँगा कि इसका मतलब शुरू से कहिए कि जतरा ही खराब है ना? पहले इसमें इतना धूमधाम से कहा गया कि 2000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं, बम्पर रिक्तियां हैं, 200 रिक्तियां हैं एसडीएम की, 136 रिक्तियां हैं डीएसपी की। उसके बाद लगभग 4,83,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरे, है ना? वहाँ तक सब ठीक था। उसके बाद देखिए, नॉर्मलाइजेशन को देख के कितना रायता फैला। नॉर्मलाइजेशन का हल्ला हुआ, सही समय पर बीपीएससी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। फिर 6 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ बच्चों का, उसमें लाठियां चली, इतने बच्चों के हाथ टूटे, टांग टूटी, दिलीप कुमार छात्र नेता को जेल भेजा गया। उसके बाद बहुत देर से स्पष्टीकरण आया बीपीएससी का कि नहीं, इसका तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है, जो आपको पहले लाना चाहिए था। उसके बाद देखिए, बीपीएससी का सर्वर डाउन होने की वजह से लगभग 90,000 लड़के लड़कियों का फॉर्म भरना छूट गया। 90,000 कोई मामूली संख्या नहीं है। और से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये आखिरी मौका होगा, इसके बाद उनकी उम्र खत्म हो रही होगी। तो बच्चों की ये भी मांग थी कि भाई 2-3 दिन और हमें दिए जाए, रीओपन किया जाए फॉर्म भरने के। उस पर भी एकदम मतलब जिद्दी वाला व्यवहार रहा बीपीएससी का। उसके बाद बच्चों की मांग थी कि आज यानी 13 दिसंबर को जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे आंदोलन सबको लेते हुए। इस पर भी बीपीएससी ने कुछ नहीं किया। उसका जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, जो रवि मनु भाई परमार हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन पहले हुआ तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एकदम बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, आइरिस का स्कैन होगा। आइरिस कहते हैं आँख की पुतली को, आँख की पुतली का स्कैन होगा और ये होगा वो होगा। मतलब लग रहा था कि कितनी बड़ी किलेबंदी है, और अब सब किलेबंदी धरी रह गई है। अब बच्चे बता रहे हैं, जैसा मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि खुले खुले ये आए हैं, मतलब प्रश्न पत्र के पैकेट। जो कायदा ये है कि सील बंद होने चाहिए और कमरे में जाके मतलब उसकी सील तोड़नी चाहिए। जब खुला ही पैकेट आ रहा है तब तो आज के ज़माने में कोई फ़ोटो खींच लेगा मोबाइल से तो वो वायरल हो जाएगा, स्क्रीनशॉट वायरल हो जाएगा। तो बहुत मतलब दुखद स्थिति है, मैं क्या बोलूँ। और देखिए, संजीव मुखिया जो कि ये पेपर लीक माफिया का मतलब सरगना है, वो महीनों से फरार है। वो पलटू राम के गृह जिला का है, नालंदा का है, और पहले वो नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी हुआ करता था, और वो फरार है और उसको पकड़ नहीं रही है पुलिस। और ये मतलब जो मेरी जानकारी है, अब तक बिहार पुलिस ने उस पर कोई इनाम भी घोषित नहीं किया है। जबकि देखते होंगे आप कि टुटपुजिया अपराधियों पर पुलिस तुरंत इनाम घोषित कर देती है कि 50,000 लीजिए गिरफ्तार कीजिए, 1 लाख का इनाम लीजिए गिरफ्तार कीजिए। जो मेरी जानकारी, अब तक संजीव मुखिया पर पुरस्कार तक नहीं घोषित है। तो क्यों इतनी हमदर्दी है भाई बिहार पुलिस को? और उसकी पत्नी का पलटू राम के साथ कई तस्वीरें वायरल है।
मतलब बहुत करीबी है मुख्यमंत्री से उन लोग का। तो ये सब जो भी हो रहा है, अब बिहार लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता देखिए दांव पर है। लोगों ने लोक सेवा आयोग का नाम लीक सेवा आयोग रख दिया है। आपको याद होगा 2022 में 67वीं की परीक्षा भी लीक हुई थी। आरा से लीक हुआ था पेपर, फिर रद्द किया गया। फिर बीपीएससी ने टीआरई 3 की जो परीक्षा ली थी, वो अभी इसी साल 15 मार्च को हुई थी परीक्षा, वो 21 मार्च को रद्द करनी पड़ी। उसका ये पर्चा लीक कर गया था। बीपीएससी के यदि छोड़ भी दे तो चयन पर्षद का वही हाल है। सिपाहियों की भर्ती का परीक्षा लीक किया था 1 अक्टूबर को पिछले साल। तो क्या है कि एक भी परीक्षा ढंग से कराई नहीं जा रही है। और यहाँ पलटू राम के महिला संवाद यात्रा के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित हो गया है। अब वो सरकारी पैसे पर पिकनिक करेंगे। उनके जो चमचे अधिकारी हैं वो पिकनिक करेंगे सरकारी खर्चे पर। 56 भोग लगाएंगे, 56 तरह के पकवान खाएंगे घूम घूम के। वो महिला संवाद यात्रा हो गई। भाई ये 200 करोड़ से ज़्यादा का बजट आप फालतू क्यों खर्च कर रहे हैं? और यहाँ बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो बहुत मैं क्या कहूँ, क्रिटिकल स्थिति है जी। सर बापू परीक्षा केंद्र पर ये चीज़ें हुई हैं, तमाम घटना हुआ है, तो क्या बापू परीक्षा केंद्र का जो परीक्षा है वह रद्द होना चाहिए, आपको लगता है सर? अब बीपीएससी को तो कुछ आजकल में कुछ इस पर लेना चाहिए, कुछ मतलब बहुत सारे बच्चे जो है प्रश्न पत्र लेके बाहर आ गए थे, वही ना, पुस्तिका लेके बाहर आ गए थे। 12 से 2 बजे तक की ये परीक्षा थी, 2 घंटे की परीक्षा। और 1 बजे से मैं देख रहा हूँ वीडियो वायरल हो रहा है कि इतना बच्चे बाहर आ गए। तो 2 घंटे में 1 घंटे की परीक्षा के बाद ही सैकड़ों बच्चे बाहर निकल गए। तो आपका जो आइरिस स्कैन करेंगे और आँख की पुतली देखेंगे, वो आँख की पुतली देख के क्या कीजिएगा? तो ये बहुत अजीब स्थिति। अब देखिए पहला प्रयास मुझे मालूम है क्या होगा। पहला प्रयास जो होता है वो बीपीएससी का होगा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये अफवाह उड़ाई गई है, कुछ शरारती तत्व है वगैरह वगैरह। आपको याद होगा जब टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी बीपीएससी ने कहा था, यही परमार साहब चेयरमैन थे, कि नहीं इसमें कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उस पर बीपीएससी का बहुत मजाक भी उड़ा था कि जो 250 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, क्या तरल साक्ष्य है? तब जाके बीपीएससी ने परीक्षा रद्द की थी। इसमें भी शुरू में ऑपरेशन लीपापोती होगी। अब ये देखना है कि कितना ज़्यादा दबाव बन पाता है बीपीएससी पर, मीडिया का दबाव, छात्र नेताओं का दबाव, अभ्यर्थियों का दबाव। लेकिन जो हुआ है ये बहुत दुखद हुआ है। अंतिम प्रश्न है सर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चंद्रशेखर जिस प्रकार थप्पड़ मार रहे हैं, तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को लात, जूता, डंडा सब पड़ा 6 तारीख को बीपीएससी कार्यालय के बाहर, और अब थप्पड़ भी पड़ रहा है, कैसे देखते मैंने हैं? कहा ना, बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है। जो भी बच्चे थे वो कोई आतंकवादी थोड़े लोग थे। यही भी चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर भी तो एक जमाने में छात्र रहे होंगे। वही है ना, जो भी बच्चे हैं जिन पर आप थप्पड़ चला रहे हैं वो क्या कोई आतंकवादी हैं, कोई माफिया है, गुंडा है? जो बड़े बड़े माफिया है पटना में, अनंत सिंह जैसा माफिया, उसको तो टच करने की औकात चंद्रशेखर जी में नहीं है। उनके सामने तो ये भींगी बिल्ली बन जाएंगे। लेकिन जो बच्चा है, जिसको ये जो कमजोर बच्चा है, ऑलरेडी परेशान है, उस पर आप थप्पड़ मार के अपने को बहुत दिखा रहे हैं कि मैं बहुत जांबाज हूँ। तो ये सब तो बहुत शर्म की बात है। मैं क्या कहूँ, अभी मधेपुरा से भी एक वीडियो वायरल हुआ था। वहाँ एक एडीएम साहब खदेड़ के बैडमिंटन खिलाड़ियों का रैकेट तोड़ रहे थे। ये बिहार के अधिकारियों को हो क्या गया है? आप अधिकारी हैं या सड़क छाप गुंडा है? पहले तो ये सोच लीजिए। चलिए, तो चंद्रशेखर पटना के डीएम की भी चर्चा हो रही है, जिस प्रकार सरेआम उन्होंने अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ा है। और बीपीएससी 17वीं में जैसा अमिताभ दास सर ने कहा कि जतरा ही इसका खराब है, और शुरू से ही इस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभ्यर्थी नाराज हैं 17वीं परीक्षा से, डेट बढ़ाने की मांग हो, नॉर्मलाइजेशन की मांग हो, और साथ ही साथ पेपर लीक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबर सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या बापू परीक्षा केंद्र, क्या परीक्षा रद्द होना चाहिए? और बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा को आप किस प्रकार देखते हैं? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपनी राय। धन्यवाद।